हेलो स्टूडेंट, समृद्धि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मैं अमित कुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग जो डेली करंट अफेयर की सीरीज देखते हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि 21 मार्च 2026 के कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर आए हैं द न्यूज़पेपर में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण, जिसका जो राष्ट्रीय संस्करण है उससे लिया गया है। इसमें हमने आज टोटल 12 पॉइंट जो है 11-12 पॉइंट वो हमने लिया है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेली करंट अफेयर के सीरीज में यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं तो डेली 10 से 12 मिनट के लेक्चर में आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाएगा करंट अफेयर का, और आपको किसी दिन भी रिवीजन करने में उतना कठिनाई नहीं होगा। तो मिलते हैं, इसका जो PDF है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया जाएगा, जहाँ पर नंबर है 7545854688। इस पर अगर कोई व्हाट्सएप चैनल से जुड़ता है जिसको PDF चाहिए तो यहाँ पर ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर यानी 21 मार्च 2026 का। तो पहला करंट अफेयर है इंडिजीनियस D4 एंटी ड्रोन शील्ड। जो ये है ये भारतीय नेवी में इंडक्ट कर दिया गया है। ये वही D4 एंटी ड्रोन है जिसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था भारत सरकार के द्वारा, जब ऑपरेशन पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा घटना घटित की गई थी, जहाँ पर धर्म के आधारित टारगेट किया गया था, किलिंग की गई थी, उसको देखते हुए जिस तरह से ये एंटी ड्रोन शील्ड ने काम किया था D4 ने, इसको देखते हुए भारतीय नेवी में भी इसको इंडक्ट कर दिया गया है, जो पहले भारतीय आर्मी के पास था और एयरफोर्स के पास था। इसके बाद बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है। तो यदि बात करें कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी करता कौन है, यानी हर साल ये जो जारी होती है इसको जारी करता कौन है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और UNSSDN जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क जो है, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको, समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है कंबाइंड रूप से। इसमें बात करें तो भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो 2025 में बात करें तो 2025 में भारत का स्थान रहा था 118 118, और इस साल की बात करें 2026 में तो यह स्थान रहा है 116। ठीक है, तो 16 और 26 में इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है ये हम लोगों ने देख लिया, और भारत का रैंक कितना रहा है। और इसमें बात करें टॉप पर कौन सा देश रहे हैं, तो इसमें टॉप देश जो 4 देश रहे हैं, फिनलैंड रहा है लगातार 9वीं बार। इसके अलावा बात करें तो आइसलैंड रहा है, नेक्स्ट है डेनमार्क, और इसके बाद बात करें तो कोस्टारिका। ये सेंट्रल अमेरिका का देश है कोस्टारिका। इसके अलावा जो 3 देश हैं जो टॉप किए हैं, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, ये नॉर्वेजियन कंट्री है जो हमारे यूरोप के ईस्ट में नॉर्थ में पड़ने वाले कंट्रीज हैं। ये हर साल हर चीज़ों में लगभग ये टॉपिक करते हैं, जैसे इस तरह का रिपोर्ट जो होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, भ्रष्टाचार सूचकांकों में ये टॉप पर आते हैं, यहाँ पर इनकी भ्रष्टाचार बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छे से ऐड किया गया है, उसको ध्यान देने की जरूरत है कि भारत में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो किया जा रहा है युवाओं के द्वारा या लोगों के द्वारा, उसका इस हैप्पीनेस इंडेक्स पर क्या प्रभाव पड़ा है। जितने लोग हैं जो सकारात्मक रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके जीवन में अच्छे सुधार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो जिस तरह के इस पर कंटेंट परोसे जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम या कोई भी अदर जो सोशल मीडिया साइट है, फेसबुक, उस पर न्यूडिटी को प्रमोट किया जा रहा है। एक तरह से बात करें तो उसको जो प्रमोशन ज़्यादा होता है, यदि आप जिस तरह से डिजाइन किया गया सोशल मीडिया या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जो आप एक चीज़ बार देखते हैं तो वो बार बार आपके फीड में आता है। तो इस तरह से देखें तो जो एक बार निगेटिवली चला गया इसमें, तो हमेशा उसको निगेटिव फीडबैक ही आता है। तो इस आधार पर देखें तो भारत में निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ी है। इसका सोशल मीडिया का प्रभाव भारत पे बहुत बुरा रहा है। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है, ये तमिलनाडु में उसको घोषित किया गया है। इसमें वन जीव द्वारा जो है भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा जो है वन विभाग ने लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जारी की है इस संरक्षण केंद्र के लिए, और उसमें भी खासकर उनके लिए जो लुप्तप्राय वन जीव हैं उन पर ये 1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसा पहला संरक्षण केंद्र है जो खुला है, ये भारत का पहला है।
हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इसके अलावा बात करें 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के किसको दिया गया है, हाल ही में कल ही के डेट में प्रोवाइड किया गया है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ये मिला है किसको, आर बैरामुथु को, जो तमिल साहित्य के बहुत जाने माने साहित्यकार हैं, उनको दिया गया है। और ये ऐसा तीसरा व्यक्ति हैं जो तमिल साहित्य के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो ये कौन सी संस्था देती है, ये संस्था देती है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था 1961 से जारी करती है, 1961 से। इसमें लोगों को 11 लाख रुपए का कैश दिया जाता है और इसमें प्रशस्ति पत्र लोगों को दिया जाता है। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, जिसमें जो व्यक्ति होते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस करते हैं या उनका जो योगदान जो है काफ़ी उच्च होती है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उससे ही बात करें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया था, ये दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छे हिंदी के साहित्यकार माने जाते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी फेमस है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार भी 1999 में दिया जा चुका है। ठीक है, इनकी कृतियां जो है खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमी जो है इनकी सबसे प्रमुख कृति रही है विनोद कुमार सिंह की। तो इस तरह के जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उनमें आजकल दिए जा रहे हैं कि उनके राइटर जो है उनके रचनाओं को दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इनमें से इस राइटर का कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पारित किया गया है। ये सरकार द्वारा इसके लिए किया गया है, जो नकलची होते हैं या परीक्षा में धांधली करते हैं उनको रोकथाम के लिए ये उपाय किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए तक की जो जुर्माने का प्रावधान है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। इससे पहले भी 2 राज्यों के द्वारा किया जा चुका है, बिहार के द्वारा भी और एक और राज्य है। ठीक है, उसका जो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, जो हमने कल के लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो अल्बनीज हैं। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अल्बनीज के जो है ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मदरसा हैं इनके खिलाफ लामबंद हुए हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रधानमंत्री अल्बनीज, जो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। नेक्स्ट है मंगल ग्रह पर प्राचीन नदी प्रणाली के अवशेष मिले हैं, यानी ये बात करें तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मंगल ग्रह जो है मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के निकट रहने वाले जो है ग्रहों में एक है, जो पृथ्वी ग्रह है और मंगल ग्रह दोनों पर जो रहने की संभावनाएं हैं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है लोगों के रहने जो। अब ये कहें कि ये अवशेष खोजा किसने है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 2020 में मार्स मिशन छोड़ा गया था नासा के द्वारा परजीवरन सरोवर, उसके द्वारा ये खोजा गया है। और इसमें बात करें तो डीप पेनेट्रेटिंग मेथड जो होता है रडार सिस्टम, उसके द्वारा इसकी पता लगाई गई है। जो उसमें जो है रडार पेनेट्रेटिंग सिस्टम है उसमें 30 से 35 मीटर तक की गहराई तक जो है उसके पेनिट्रेशन के द्वारा देखा जाता है। तो उससे पता चला है कि वहाँ पर जो है पश्चिम नदी प्रणाली के होने के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। इस तरह से ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको पूछते हैं कि ये किस क्षेत्र में हुआ है, तो होलास नाम का क्षेत्र जो है वो चंद्रमा पर मंगल ग्रह पर देखने को मिला है। और इसी तरह के जो सेम पैटर्न है हमारे पृथ्वी पर भी देखने को मिलते हैं जब पश्चिम नदी प्रणालियों को हम लोग पढ़ते हैं। तो इससे काफ़ी संभावनाएं प्रबल हो जाती है कि ये हो सकता है फ्यूचर में ये रहने जो कोई जगह अगर दूसरा ग्रह होता है तो यही मंगल ग्रह होगा। नेक्स्ट बात करें हमारा भारत का भी मिशन रहा है मॉन, ठीक है, जिसमें 2 से 3 मॉन मिशन हो चुके हैं भारत के। नेक्स्ट है मिशन और मार्स बोलते हैं उसको, मॉम को। 2027 का अर्थ कुंभ जो होने वाला है ये हरिद्वार में होने वाला है और सिंहस्थ कुंभ 2028 का उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो चेटी चंद उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गुजरात में। तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ये हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाता है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से, और ये पॉलिटी से, ये हमारे साहित्यिक रचनाओं से, और ये इन्वायरमेंट से। ठीक है, इस तरह के ये हमारे डिफेंस सेक्टर से आ गया हमारा करंट अफेयर। और बात करें तो नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में
अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर जो है खनन माफियाओं के द्वारा जो है अवैध खनन करने के कारण जो है वन्य जीव प्राणी जो है इसके निकट में रहने वाले उनके आवास पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस पर रोक लगाने का मतलब ऑर्डर पास किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 11 करंट अफेयर आज के डेट में देखा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का लिए क्वेश्चन है कि नौकर की कमी किस साहित्यकार की रचना है। आपको ये बताना है कि नौकर की कमी जो है किस साहित्यकार की रचना है। ये इसके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो इस तरह से आज का हमारा करंट अफेयर जो है खत्म समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।